हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं एक दूसरे के बीच में, क्या कुछ होने वाला है आपके पर्सन की सोच, करंट एक्शन। देखते हैं क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन की एनर्जीज एंड आपकी एनर्जीज क्या है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं लिब्रा, तो आपसे हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ जो फर्स्ट टाइम देखते हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आए तो। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उन्हें थैंक यू, इसी तरह मेरे से आगे के लिए भी जुड़े रहें। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए, इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे मोटिवेशन कि मैं और वीडियोस बनाऊं। ये 15 से 21 मई तक की रीडिंग है 2023। तो देखते हैं क्या कुछ है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंड आपके एनर्जीज एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, एंड एक ओवरऑल भी देखूंगी क्या है। तो पहले देखते हैं गाइडेंस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखते हैं क्या है। आप पहले आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ। आपकी पार्टनर की बहुत ही अच्छा कार्ड भी कहूँ तो लिब्रा, आप दोनों की एनर्जीज बहुत ही बेटर है। बट कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन भी शायद मन में आ जाएंगी आपके पर्सन की। इस वजह से शायद कुछ ना कुछ कहूँ तो एक नोक झोंक, एक उनके मन में कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी भी दिख रही है अगर कहूँ तो। अब की जो एनर्जीज हैं, आपकी एनर्जीज भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं। आप शायद ये चाहते हैं एक रीयूनियन, एक दूसरे के साथ में लाइफ स्पेंड करना बेटर, कहीं कुछ परचेस करना चाह रहे हैं कुछ लोग, एक घर बसाने वाला एक एनर्जीज आया है, एक कमिटमेंट, वो सब चीज़ की आपकी अगर फीलिंग्स कहूँ तो लिब्रा ये है कि आप एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ में कैसे एक खुशियां जिए, एक बच्चों के साथ में लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, एक फैमिली वाला रिलेशनशिप चाह रहे हैं। एंड कहूँ तो आपकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत कुछ सोचते हैं अपने लाइफ को लेके, अपने पर्सन को लेके, आपके दिमाग में बहुत कुछ है। कहूँ तो एक 1111 वाला कार्ड आया है जो कि बहुत ही पावरफुल एक कहूँ तो नंबर है। तो वो एक नंबर ऐसा बताता है ये नंबर की आपकी जो विश है वो बहुत हाई है एंड फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा एक चाह रहे हो अपने पर्सन के साथ में कमिटमेंट, एक एसोसिएशन कहूँ तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप कहूँ तो वो चीज़ दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए ही शायद बने हैं। एंड वैसा वाला एक फीलिंग्स आ रहा है। एंड ईश्वर की भी अगर कहूँ तो वो कृपा दिख तो रही है आपके कार्ड में, एक ब्लेसिंग्स। और अगर कहूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन को भी शायद बेटर करने की सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स तो ये है। आपके पर्सन की भी अगर कहूँ तो देखिए सेम सिचुएशन में देखिए दोनों ही कार्ड्स वही दर्शा रहे हैं कि आपके पर्सन की भी फीलिंग्स ये है। कहूँ तो आपके पर्सन की देखिए दोनों में वही सिचुएशन आया। फीलिंग्स में अगर कहूँ तो आप भी ये फील करते हैं कि एक दूसरे के साथ में लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप, वो चाहत, वो सब कुछ रखना चाहते हैं। एंड आपके पर्सन के भी सेम कार्ड्स आए हैं, मीन्स 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें भी वही चीज़ दिख रहा है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं एंड फिर से चाहते हैं कि एक साथ में जीवन बचाना, या फिर कहूँ तो एक साथ अगर जी भी रहे हैं तो अपने लाइफ को और बेटर करने के लिए एक हार्ड वर्क, कुछ लोग प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, कहीं एक सेटलमेंट चाह रहे हैं, वहाँ एक बड़ा कुछ घर खरीदना चाह रहे हैं, या अपने लाइफ को और कंफर्टेबल करने के लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं। दोनों की ही एनर्जीज ऐसी आई, फीलिंग्स बहुत हाई है। कौन 1111 कार्ड अगर ये बताता है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो विश आपकी पूरी होगी। बट देखते हैं क्या है। अगर कहूँ तो एक स्टार का भी कार्ड आया है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है कि अब वो जो कहूँ ना कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मीन्स ऑरास चेंज हो रहे हैं। अगर कुछ रिलेशनशिप में खराब पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, तो उनकी भी एनर्जीज अब फिर से एक शायद रीयूनियन का सोच रहे हैं, शायद एक मिलाप का सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केओस होने के बाद चाहता है ना लोग कि साथ में रहें, या साथ में रहते भी हैं तो और बेटर लाइफ करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ पे एनर्जीज दिख रही है। आपकी भी एक वर्क हार्ड, पैसे को लेके भी बहुत कुछ आप शायद कर रहे हैं बेटर, ताकि और आपकी लाइफ बेटर हो जाए। एंड आपके पर्सन की भी ऑरास चेंज होते हुए दिख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग
बिगनिंग कहूँ तो, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू रीबर्थ, अपने आप को फिर से एक न्यू सिरे से सोचना, मीन्स अगर अपने रिलेशनशिप को लेके न्यू सिरे से सोचना, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है कि वो इस रिलेशनशिप को फिर से एक नए सिरे से सोचना चाह रहे हैं, एक न्यू चाहत उनके माइंड में कुछ ना कुछ नया चल रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, वो वाला एक सिचुएशन पे है। तो कुछ ना कुछ स्टार्स कहूँ तो उनके भी चेंजेस हो रही हैं उनके लाइफ में, कुछ बेटर, बिकॉज दोनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं तो कहूँगी कि बेटर ही है। और अगर एक्शन की मैं बात करूँ तो पैसे को लेके कहीं ना कहीं कुछ तंगी होते जा रही है। विश तो बहुत है, चाहत भी बहुत है कि पैसे बहुत ज़्यादा अर्न कर लूँ, या कहीं लॉसेस लगे हैं तो उसको फिर से दोबारा गेन कर लूँ, तो उस पर भी आपकी एक वर्क हार्ड एक विश चल रही है माइंड में। तो वो कंफर्टेबल लाइफ पाने के लिए आप शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट स्टिल एक चीज़ आपकी एनर्जीज में ऐसे भी कैच आई हो रही है लिब्रा, कि अगर आप जो भी कदम उठा रहे हैं लाइफ को बेटर करने के लिए, उस पर थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। कुछ एग्रेशन में एग्रेसिव होके बहुत कुछ करने की चाहत में कुछ फिर से मिस्टेक ना हो जाए, वो चीज़ पे ज़रूर आप दिमाग में रखिएगा। बिकॉज कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी आपके लाइफ में हैं जो आपको डिस्टर्ब कर दें, या अगर कहीं से आपने धोखा खाया है, कहीं दूसरी जगह से अगर आपको किसी ने पैसे में धोखे दिए हैं, या कुछ भी अगर धोखा आपने लाइफ में खाया है, या आपने किसी को धोखा दिया है, तो उस सिचुएशन में अगर कहूँ तो आपको फिर से अगर कुछ एक्शन माइंड में चल रहा है एंड कुछ करने की सोच रहे हो, इस वीक हो सकता है आप, तो संभल कर प्लीज़। एंड कहूँ तो सही ढंग से कुछ काम करने की सोचिएगा। अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ भी अगर स्टेप उठाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको संभलने की ज़रूरत है, तभी वो पॉजिटिविटी, तभी वो और अच्छे आएंगे। या कहीं अगर फाइनेंशियल कंडीशन बेटर करने की कुछ लोग अगर सोच रहे हैं एंड तो उस पर भी अगर मैं कहूँगी कि कुछ लोग हैं जो आप पे नज़रें बना के रखे हैं, शायद वो फिर से आपको कहीं धोखा ना दे दें एंड कुछ आपको लॉसेस ना करा दें, ये सोचिएगा ज़रूर। तो रिलेशनशिप को लेके भी अगर कहूँ तो दोनों ही सिचुएशन, बिकॉज कहूँ तो पैसे को लेके भी आपकी एक एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। ओवरऑल तो वो चीज़ दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के ही साथ में वो बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी भी स्टार्स चेंज हो रहे हैं, बट संभल के जो भी कदम उठाइएगा, सोच संभल के उठाइएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। बिकॉज जो पर्सन कुछ जो हैं वो अभी भी भ्रम में, कुछ ना कुछ इल्यूजन अगर है उनके, अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज कहूँ तो द मून का कार्ड आया है, इट मीन्स कि उनके दिमाग में अभी भी आपको लेके कहूँ तो कुछ ना कुछ आपको लेके अभी भी वो गलत अभी भी माइंड में है, या उनके साथ आपने कुछ गलत किया है तो इतनी जल्दी वो अपने माइंड से वो चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं। वो जो शायद कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी आपसे गलतियां हुई है, या हो सकता है उनसे भी गलतियां हुई हो, तो वो अभी भी उस चीज़ पे कहीं ना कहीं उनकी सोच अभी भी दिमाग में वो चीज़ है। एंड कुछ लोग अभी भी शायद उनके दिमाग में वो चीज़ को फिर से ला रहे हैं कि आप दोनों का एक रीयूनियन जो आप लोग चाह रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हैं कि रीयूनियन हो, मैच चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में कुछ बेटर होने का कहूँ तो है चांसेस। बिकॉज एक बड़ा मेजर चेंजेस वाला भी कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मीन्स एक लक का कार्ड, एक कहूँ तो ये गुड लक वाला कार्ड है, बेटर कार्ड है ये। तो जो भी अगर फिर से अगर एक्शन लेंगे तो संभल के, सोच समझ के, अपने दिमाग को शांत करके लीजिएगा। अगर बातें करने जा रहे हैं, दूर रहते हैं, अगर एक साथ नहीं रहते हैं एंड फिर से अगर मिलना चाहते हैं तो उनसे जब आप बातें कीजिएगा, वो भी कुछ एक बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, हो सकता है पॉजिटिव ही हो वो डिसीजन, बिकॉज अच्छे कार्ड आए हैं तो मैं अच्छा ही बोलूँगी इसके लिए। शायद कुछ बेटर करने का वो सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, उनकी भी फीलिंग्स है, अभी भी आपसे ही प्यार करते हैं एंड है कि आपके साथ ही फिर से एक साथ जीऊँ लाइफ, वो चीज़ है ज़रूर। तो सोच संभल कर आप जो एक्शन लेने की सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेके, या जो भी चीज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको सोच समझ के फिर से लेना पड़ेगा, ताकि वो फिर से वो इल्यूजन उनके मन में ना आ जाए। लेकिन कहूँ तो अभी भी वो आपके पर्सन डर रहे हैं, वो अभी भी आपको लेके पूरी अगर कहूँ तो सोच उनकी अभी भी चेंज नहीं हुई है। शायद आपने धोखा दिया है, या उन्होंने आपको धोखा दिया, या जिस वजह से भी सेपरेशन है अगर, या साथ में भी अगर रहते हैं
तो भी अगर बहुत दोनों में मैचअप नहीं है या बातों को लेके अनबन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आपको अपने पर्सन से संभल के बात करने की ज़रूरत है। वो भी कुछ बड़ा हो सकता है कि उनकी तरफ से भी एक स्टेप बढ़े, तो वो अगर एक दूसरे, कहूँ तो ईश्वर कह रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ में कंफर्ट जोन में जो है, मतलब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है वो कंफर्ट जोन लेवल में हो आपकी, मैं इधर हूँ मैं वो उधर है, वो चीज़ नहीं। आप दोनों को उस कंफर्ट जोन से निकल के एक न्यू जिंदगी जो आप चाह रहे हैं कि रीबर्थ एक ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी में हो, तो उसके लिए आपको सोच समझ के एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। देखती हूँ एक ओवरऑल क्या कहना चाह रहा है कार्ड आपसे। ये देखिए, वाह, सो नाइस कार्ड लिब्रा। जिनके भी एनर्जीज कैच हो रहे हैं, एक सोलमेट कहूँ, इस लवर्स कार्ड के लिए क्या कहूँ, बहुत ही एक विश पूरी होती हुई कार्ड है, एक गुड लक है, एक दूसरे के लिए जो लोग जीते हैं, मीन्स ट्रू लवर्स जिसको कहते हैं, वो लवर्स कार्ड एक ट्रू लवर्स वाले को भी बताते हैं कि भले ही बातें बंद हैं, भले ही दोनों की बातों ही बातों में झगड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ मन में डिस्टर्बेंस है, ईगो प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कहूँ तो अंदर ही अंदर अगर अपनी फीलिंग्स उनकी और आपकी अगर कहूँ तो दोनों ही एक दूसरे के लिए जैसे जीते हैं वो वाला, बिकॉज दोनों ही एक सपोर्टिव, एक लवर्स चाहते हैं कि एक साथ ही जिंदगी पूरी अंत हो, मतलब दोनों अपनी लाइफ को अगर एंड करना चाहते, जब भी हो आप दोनों की लाइफ तो एक दूसरे के साथ में हो, ऐसा जिंदगी चाहते हैं कि मरूं भी आपके साथ में, जीऊं भी आपके साथ में, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। जिनकी भी हैं बहुत ही ब्लेस्ड हो। तो जो भी अगर ईश्वर कहूँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सेपरेशन है, अगर दूरी है आप दोनों के बीच में किसी वजह से, आपने उनके साथ में कुछ छल किया है या उन्होंने आपके साथ में अगर छल किया है, तो उस सिचुएशन में आप दोनों को अगर ये वाला लाइफ चाहिए कि एक दूसरे के साथ में सेटल लाइफ जीना है, लवर्स हो, एक सोलमेट हो, एक ट्विन फ्लेम्स कहूँ, वो भी एक कह सकती हूँ इस कार्ड के लिए। ट्विन फ्लेम्स मीन्स लेकिन इस सिचुएशन में ये भी कह सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स वाले एनर्जीज ऐसे भी होते हैं कि अगर सेम नेचर वाले हों तो उसमें सेपरेशन की भी चांसेस होती हैं, बिकॉज दिमाग एक ही जैसा काम करता है, जितनी ईगो आप में उतनी ईगो उनमें, तो वो प्रॉब्लम है। तो एक ना एक को तो अगर बेटर सिचुएशन चाहते हैं, लवर्स का कार्ड आया है, अगर लव करते हो तो एक ना एक को कहूँ तो दब के रहना पड़ेगा। दब के इन द सेंस कि अगर जो भी गलतियाँ हुई हैं चलो इग्नोर करो, फिर से एक स्टेप बढ़ाओ, वो वाला एक कहूँ तो एनर्जीज वो होनी चाहिए, तभी ये सिचुएशन आता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ये आएगा ज़रूर। अच्छी सोच रखिए, अच्छी थिंकिंग रखिए। जिन्होंने जिनके साथ में गलत किया है अगर, तो वो गलतियां को अब ना दोहराएं कभी लाइफ में, ज़िंदगी में, और अपने पार्टनर्स की मन को कभी हर्ट ना करें अगर प्यार करते हैं तो, बिकॉज बहुत ही अच्छा कार्ड आया। तो ओवरऑल बहुत ही लव है, एंड लव इसमें कहूँ तो एक स्टेबिलिटी है। तो जो भी कुछ अगर हुआ पड़ा है तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट एक्शन जो भी लेना चाहेंगे वो सोच के लिब्रा, बिकॉज आपकी एक ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि वो काम आपको संभल कर, कहूँ तो फूक फूक के कदम अपने पार्टनर को अगर चाहते हैं, तो जो पर्सन जिनसे उनकी बातें हो रही हैं वो शायद उनके दिमाग में कुछ और गलत बातें डाल दे, तो भले ही वो आपसे बहुत ज़्यादा चाहत हैं, एक कनेक्शन है, लेकिन कुछ अगर पर्सन इन्वॉल्व हैं तो उन पर्सन को आप हटाना तो चाह रहे हैं, बिकॉज आपकी दिख रही है कि एक्शन माइंड में चल रही है। गुस्सा भी आता है उस पर्सन को सोच के कि वो आपके पर्सन को आपके करीब नहीं आने दे रहे हैं, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आपकी रातों की नींद हराम है। तो आप चाहते हैं कि किसी तरह आप उन लोगों को हटा दें ज़िंदगी से। तो ये इतनी आसान वाली बात नहीं होती है कि उन पर्सन को आप हटा दोगे, बिकॉज हो सकता है वो इनके बहुत ही क्लोज कोई हो, तो इतनी आसानी नहीं होती है। तो आपको दोनों वो उन पर्सन को भी लेके चलना होगा एंड अपने पर्सन को भी लेके चलना होगा। अगर रीयूनियन अगर चाहते हैं कि वो आपके साथ में आए एंड वो सोलमेट वाला लव हो, बिकॉज ओवरऑल कह तो रहा है ईश्वर आपसे कि यस ओवरऑल ये चीज़ है, तो ये चीज़ को लाने के लिए आपको वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। तो फिर से कुछ गलत स्टेप ना उठाएं, सोच समझ कर। आपकी एनर्जीज कह रही है कि सोचने की ज़रूरत है, बिना सोचे समझे अगर आप स्टेप उठाओगे तो फिर बातें बनते बनते हो सकता है फिर से बिगड़ जाए। तो संभल कर लिब्रा, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज हैं। एक
फिर से न्यू जर्नी दिख रही है, न्यू एक बिगनिंग लाइफ में, जिसमें बेटर जो साथ में भी रह रहे हो अगर, तो उनकी भी एनर्जीज कैच हो रही है कि बहुत ही पावरफुल ऑराज है इस वीक का, एंड कुछ ना कुछ बहुत ही बेटर होगा। बट अगर आपसे एक भी मिस्टेक होगा तो हो सकता है वो बेटर होते होते फिर से कुछ प्रॉब्लम्स में ना आ जाए, तो संभल कर अपनी बातों को अपने पार्टनर के साथ में रखने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से हट के एंड कुछ बेटर सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। माइंड को कहूँ तो अच्छा थिंकिंग लाने के लिए अच्छी सोच रखने की ज़रूरत है माइंड में। तो वो चीज़ सोचिए, जो पर्सन अगर कुछ गलत भी आप दोनों के बीच में कर रहे हैं तो उनके लिए भी उतना गलत ना सोचे, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं। तो शायद आपकी एनर्जीज खुद ब खुद चेंज भी होगी एंड आप भी अच्छा फील करोगे। फिलहाल अगर कहूँ तो इस वीक बहुत ही अच्छा है, बस आपको संभलने की ज़रूरत है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स लिब्रा अच्छी लगे, एंड लगती है तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, इससे मेरे चैनल को बहुत ही बूस्टअप होती हूँ और ग्रोथ मिलता है। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, एंड अगर कुछ मैच होता है तो लिख कर ज़रूर बताइएगा। कुछ भी अगर मेरी रीडिंग्स आपके साथ में रेजोनेट हो तो लिख के बताइएगा, बिकॉज है तो ये एक जनरल रीडिंग, सबके साथ मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिलहाल तो इतना ही। Thank you. Stay blessed and stay connected with me.